तो फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब माइनस 64x, एक्स क्यूब माइनस 64x को फैक्टर्स के रूप में राइट करना है। तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम देख लेंगे सब पूरे में कोई चीज कॉमन है क्या, तो जो कॉमन होगी एक फैक्टर वो हो जाएगा। तो पूरे में देखें कॉमन क्या है, तो इसमें कितने टर्म्स आए हैं, 2 टर्म्स आए हैं, एक आया एक्स क्यूब, दूसरा आया 64x। तो इनमें कॉमन क्या है, तो नंबर में देखें तो इस नंबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो मीन्स 1 है, और ये 64 है, तो 1 और 64 में कोई चीज कॉमन वाली नहीं है। आप देखें वेरिएबल जो आया है, इसमें वेरिएबल x आया, दोनों में x है, इसमें पावर 3 है, इसमें x की कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब x की पावर 1 वाला है। तो जो x की कम पावर वाला है वो कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि दोनों में x आया है, इसलिए x कॉमन आएगा यहां पर, तो x कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद में अंदर बचता क्या है वो देखें, तो x से x क्यूब को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करने पर क्या आएगा, डिवाइड करने पर हो जाएगा कि पावर जो है माइनस होती है डिवाइड में, क्योंकि x वाले टर्म है तो इसकी पावर 1 एज है, तो यह हो जाएगा x पावर 3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा x पावर 2। कितना आ गया, x पावर 2 आ गया, माइनस अब सेकेंड टर्म है 64x, तो अब 64x को डिवाइड करें जो कॉमन लिया है जिससे, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या निकल आया, 64 निकल आया, तो माइनस हो गया 64। अब देखते हैं कॉमन लेने के बाद में, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, माने एक फैक्टर हो गया x और जो दूसरा फैक्टर है हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 64। लेकिन अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 64 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो ये किस फॉर्म में है, तो इसको तो अभी फॉर्म कोई नहीं है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसके पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बाद में 64 लिखा हुआ है, तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है क्या, तो इसको राइट करें एक्स, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, माइनस 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो ये 8 का स्क्वायर है, ये क्या है 8 का स्क्वायर है। अब इक्वल x इंटू, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, किसमें हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 8 है। तो इसका फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई नंबर है तो 1 ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, माने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है। इसका मतलब हो गया a हमारा x है यहां पर और b कितना है 8 है, तो ये बन जाएगा 1 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8, और उसके आगे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, एक x हो गया, सेकंड फैक्टर हो गया x प्लस 8 और थर्ड फैक्टर हो गया x माइनस 8, तो इट इज द आंसर।